हेलो दोस्तों, मैं हूं कलाम और आप देख रहे हैं कलाम स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों आज चर्चा करेंगे क्लास 10th के इतिहास के दूसरे चैप्टर जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। और इसके जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव है उन संपूर्ण ऑब्जेक्टिव का देखेंगे। संपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से, हमारे एग्ज़ाम के नज़रिए से। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल कलाम स्टडी पॉइंट, मेरा चैनल कलाम स्टडी पॉइंट, इसको सब्सक्राइब कर दें। लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे द्वारा रिलीज किया गया कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो दोस्तों आज देखेंगे क्लास 10th के हिस्ट्री के चैप्टर सेकेंड जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद। और इसका संपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो एग्ज़ाम से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, इतिहास क्लास 10th, समाजवाद एवं साम्राज्यवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, सॉरी, समाजवाद एवं साम्यवाद। इसका ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहले मोटिवेशन वीडियो देख लेते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का स्टेटमेंट है, कथन है, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो किसी और इंसान से नहीं। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो किसी और इससे इंसान से नहीं, किसी और इंसान से नहीं। हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो इनका हर स्टेटमेंट बहुत ही पसंदीदा है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। पहला क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो आप लोगों के पास चार ऑप्शन हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था, जर्मनी में हुआ था, इटली में हुआ था या रूस में हुआ था। तो कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ पे हुआ था दोस्तों, तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और राजधानी की बात कर लेते हैं तो इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, जर्मनी की राजधानी है बर्लिन, इटली की राजधानी रोम और रूस की राजधानी मॉस्को। और दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो संसार का सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा है, रूस। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जर्मनी। जर्मनी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स का फोटो देख लेते हैं। देखिए ये कार्ल मार्क्स का फोटो है जिनका जन्म जर्मनी में हुआ था। ये कार्ल मार्क्स का फोटो है। अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, फरवरी में, नवंबर में, अप्रैल में या 1905 में। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी दोस्तों, तो बोल्शेविक क्रांति हुई थी नवंबर में। कब हुई थी, तो बोल्शेविक क्रांति नवंबर में हुई थी। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था या जापान में हुआ था या चीन में हुआ था या क्यूबा में हुआ था। तो सबसे पहले कहाँ पे हुआ था साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों, तो रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था, तो रूस में हुआ था। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजधानी भी देख लेते हैं। रूस की राजधानी कहाँ पे है, तो मॉस्को, जापान की राजधानी टोक्यो, चीन की राजधानी बीजिंग, क्यूबा, क्यूबा की राजधानी क्यूबा सिटी। अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था, 1848 में, 1864 में, 1867 में या 1883 में। तो दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था दोस्तों, तो दास कैपिटल का प्रकाशन हुआ था 1867 में। कब हुआ था, तो 1867 में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कब हुआ था दास कैपिटल का प्रकाशन, 1867 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 है, मार्क्स ने 1867 में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? तो कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है? साम्यवादी घोषणा पत्र, दास कैपिटल, या द जर्मन आइडियोलॉजी, या वर्ग संघर्ष? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? दास कैपिटल। कौन सा हो जाएगा? दास कैपिटल। 1867 में अभी हमने बताया ऊपर के क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, कि 1867 में दास कैपिटल की रचना हुई थी और कार्ल मार्क्स ने इसकी रचना की थी, और ये क्या कहा जाता है? तो साम्यवादियों का बाइबल कहा जाता है। इसीलिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय, बी ऑप्शन सी दोस्तोवस्की, या ऑप्शन डी एंजल्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो वार एंड पीस टॉलस्टॉय की। किसकी है? तो लियो टॉलस्टॉय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लियो टॉलस्टॉय की रचना है। तो वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉलस्टॉय की रचना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लियो टॉलस्टॉय है, लियो टॉलस्टॉय। इन्होंने कहा है, हम केवल यह जान सकते हैं कि हम कुछ भी नहीं जानते हैं, और यही मानव ज्ञान की उच्चतम डिग्री है। लियो टॉलस्टॉय, यही लियो टॉलस्टॉय है। उनका पिक्चर देख लीजिए ध्यानपूर्वक, ठीक है। तो लियो टॉलस्टॉय ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो लियो टॉलस्टॉय ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो वार एंड पीस। वार एंड पीस, वार मतलब होता है लड़ाई करना, और पीस मतलब होता है शांति, यानी वार एंड पीस किसकी रचना है? तो लियो टॉलस्टॉय की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे? साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे ऑप्शन ए लियो टॉलस्टॉय, ऑप्शन बी मैक्सिम गोर्की, या लेनिन, या कार्ल मार्क्स? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रेस्ट लिटवास्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लिटवास्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? रूस और जर्मनी, रूस और फ्रांस, रूस और इंग्लैंड, या रूस और जर्मनी? तो किन देशों के बीच में हुई थी ब्रेस्ट लिटवास्क की संधि? रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? पीने का बर्तन, या पानी रखने का मिट्टी का पात्र, या रूस का सामंत, या रूस का सम्राट? तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट। क्या होता है? तो रूस का सम्राट। तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? यानी कृषक दास, यानी किसान जो थे वो पहले दास बनकर रहते थे, यानी वहाँ पे दास प्रथा चलता था, यानी कृषक दास प्रथा चलता था। कहाँ पे? तो रूस में। तो रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1861 में। कब हुआ? तो 1861 में रूस में दास प्रथा का अंत हुआ था। कब? 1861। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्रोट्स्की, या केरेंस्की? तो लाल सेना का गठन किसने किया था? तो लाल सेना का गठन किया था ट्रोट्स्की ने। किसने किया था दोस्तों? तो ट्रोट्स्की। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यही है ट्रोट्स्की। ट्रोट्स्की का इमेज आप लोग देख सकते हैं। देखिए ऑफिस में बैठे हुए हैं ट्रोट्स्की जी। अब अगला क्वेश्चन है, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल किसकी रचना है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स, लेनिन, बिस्मार्क, या गांधी, यानी गांधी जी? तो किसका है? तो दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दास कैपिटल रचना है कार्ल मार्क्स का। किसकी रचना है? तो कार्ल मार्क्स की रचना है। तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1921, 1922, 1923, या 1924? तो लेनिन की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 1924 में। 1924 में हुई थी। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था?
यानी यूरोपियन समाजवादी, यूटोपियन समाजवादी होता है। यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? लुई ब्ला, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट वन। तो यूटोपियन समाजवादी कौन नहीं था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा सही आंसर? तो कार्ल मार्क्स ये यूटोपियन समाजवादी नहीं था, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स। अब बाकी तीनों लुई ब्ला, सेंट साइमन और रॉबर्ट वन ये सब के सब यूटोपियन समाजवादी थे, लेकिन कार्ल मार्क्स यूटोपियन समाजवादी नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस है वो, उसको किसने तैयार की थी? ऑप्शन ए लेनिन, ऑप्शन बी ट्रोट्स्की, ऑप्शन सी स्टालिन या ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा लेनिन। किसने किया था? लेनिन ने किया था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? स्टालिन ने या लेनिन ने या ट्रोट्स्की ने या ख्रुश्चेव ने? तो किसने किया था 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने। किसने किया था बोल्शेविक क्रांति? बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था? तो 7 नवंबर 1917। और इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये लेनिन है, लेनिन का फोटो आप लोग देख सकते हैं। देखिए इनका लेनिन का इमेज, ध्यानपूर्वक देखिए लेनिन का इमेज। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मदर उपन्यास के लेखक कौन थे? मदर उपन्यास के लेखक थे प्लेखानोव, टॉल्स्टॉय या गोर्की या तुर्गनेव। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा गोर्की। कौन थे? तो गोर्की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोर्की। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में, फ्रांस में या रूस में या जर्मनी में? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था दोस्तों? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ब्रिटेन में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटवास की संधि 1918 ईस्वी में किस राष्ट्र के साथ की थी? यानी लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटवास की संधि की थी। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटवास की संधि 1918 में की थी, लेकिन किस देश के साथ की थी? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी या इटली? तो क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। यानी लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटवास की संधि 1918 में किसके साथ की थी? तो जर्मनी के साथ की थी। किसके साथ? तो जर्मनी के साथ की थी। तो इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और हम जानते हैं कि 1918 में ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1914 से 1918 तक चला था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जर्मनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ पे हुई थी? रूस में, फ्रांस में, जर्मनी में या लंदन में? तो प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई थी लंदन में। कहाँ पे हुई थी? लंदन में। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। रूस की राजधानी मॉस्को, फ्रांस की राजधानी पेरिस, जर्मनी की राजधानी पेरिस और लंदन किसकी राजधानी है? तो लंदन इंग्लैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए जन्म पूछ रहा है। जब जन्म पूछ देगा तो एक एग्जाम से रिलेटेड होता है, क्योंकि जन्म बार बार नहीं पूछता है। तो कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1815 में, 1818 में, 1825 में या 1838 में? तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था 1818 में। 1818 कितना अच्छा है, याद करने में भी आसान है। डबल 18, 1818 ईस्वी में। और कहाँ पे हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था?
जर्मनी। जर्मनी के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था, लेकिन बाद में जाकर इन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1864, 1867, 1883, 1889 में। तो प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1864 में। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? समाजवाद शब्द का प्रयोग पहली बार किस वर्ष किया गया? 1789, 1827, 1830 या 1833 में। तो पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो 1827 में। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग कब किया गया था? तो 1827 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1921 ईस्वी में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? 1844, 1848, 1864 या 1867 में। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा 1848 में। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1848। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? यानी अक्टूबर 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, उसके बाद स्थापित जो हुई थी वो सरकार, उसका प्रधान कौन था? तो उसका प्रधान कौन था? स्टालिन था कि लेनिन था कि प्लाखानोव था? प्लेखानोव या कोई नहीं? तो क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन है कि अक्टूबर 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। जी हुई थी, 1917 में ही रूसी क्रांति हुई थी। और उसके बाद जो सरकार बनी थी उसका प्रधान कौन था? ऑप्शन क्या है? स्टालिन, लेनिन, प्लेखानोव या कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेनिन ही बने थे। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? फ्रांस में या जर्मनी में या इंग्लैंड में या सोवियत संघ में? तो कहाँ पे मिला था दोस्तों? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ। कहाँ पे मिला था? सोवियत संघ। सोवियत संघ, सोवियत संघ को ही क्या बोलते हैं? तो सोवियत संघ को ही अभी रूस के नाम से जाना जाता है। और सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? दिसंबर 1991 में हुआ था। तो इसीलिए यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। कब हुआ था? 1991 में है। और ये 15 भागों में बंट गया, जिसमें कौन कौन सा देश आता है? सोवियत संघ टूट के 15 देशों में बंट गया। कौन कौन था? तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और एक रूस। 15 देशों में बंट गया। तो काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला था? तो सोवियत संघ में मिला था। कहाँ पे? तो सोवियत संघ में। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? यानी विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? रूस में या जर्मनी में या चेकोस्लोवाकिया में या पोलैंड में? तो सबसे पहले साम्यवादी शासन की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा रूस में। कहाँ पे हुई थी? तो रूस में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और रूस की राजधानी कहाँ पे है? तो मॉस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल अप्रैल थीसिस को कहा जाता है, या कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को, या दास कैपिटल को, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट को? तो किसे कहा जाता है? तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन जो होता है वो राजनीतिक समानता पर, नागरिक समानता पर, या कानूनी समानता पर, या
आर्थिक समानता पर। तो ये किस पर बल देता है? तो ये आर्थिक समानता पर बल देता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चेका क्या था? चेका सेना की टुकड़ी था, या पुलिस दस्ता था, या पादरी वर्ग, या श्रमिक वर्ग? तो चेका था, क्या था दोस्तों? तो चेका जो था वो पुलिस दस्ता था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? फूरियर, या रॉबर्ट ओवन, या कार्ल मार्क्स, या सेंट साइमन? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा सेंट साइमन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रांसीसी समाजवाद, कौन सा समाजवाद? तो फ्रांसीसी। फ्रांसीसी समाजवाद का विकास का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? विन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा इवान तुर्गनेव। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इवान तुर्गनेव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इवान तुर्गनेव, ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इवान तुर्गनेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन है। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो 1917 की हम जानते हैं कि रूसी क्रांति दो दो बार हुई थी, एक पहली एक दूसरी। तो पहली जो हुई थी वो फरवरी हुई थी, और दूसरी हुई थी, पहली जो रूसी क्रांति हुई थी उसे फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, और दूसरी जो रूसी क्रांति हुई उसे अक्टूबर क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आंसर ए इसका, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रास्पुटिन कौन था? 35 नंबर क्वेश्चन है। रास्पुटिन कौन था? समाज सुधारक था, या भ्रष्ट पादरी था, या दार्शनिक था, या वैज्ञानिक था? तो ये कौन था? तो ये भ्रष्ट पादरी था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस का पहला समाजवादी था, रूस का पहला समाजवादी कौन था? लेनिन, टोल्स्टॉय, प्लेखानोव, या स्टालिन? तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा प्लेखानोव। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लेखानोव। ये रूस का पहला समाजवादी था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को, चार्ल्स फूरियर को, या लुई ब्लॉक को, या कार्ल मार्क्स को? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? स्टालिन ने किया था, या लेनिन ने किया था, या केरेंस्की ने, या ट्रोट्स्की ने? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो लेनिन ने। तो नई आर्थिक नीति यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति जिसे बोलते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत किसने किया था? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की शुरुआत लेनिन ने किया था। किसने किया था? लेनिन ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया, यानी रूस की बोल्शेविक क्रांति जो है उसका नेतृत्व किसने किया था? केरेंस्की ने किया था, ट्रोट्स्की, या लेनिन, या स्टालिन? तो रूस की बोल्शेविक क्रांति है, रूस की बोल्शेविक क्रांति जो नवंबर 1917 ईस्वी में संपन्न हुई थी, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा लेनिन। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है। कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिंटर्न की स्थापना का उद्देश्य था सैन्यवाद का प्रचार करना, या क्रांति का प्रचार करना, या पूंजीवाद का प्रचार करना, या समाजवाद का प्रचार करना? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा क्रांति का प्रचार करना। किसका प्रचार करना? तो क्रांति का प्रचार करना। और कौन सी क्रांति का प्रचार करना? तो रूसी क्रांति का प्रचार करना, रूसी क्रांति का प्रचार करना।
तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल या 1 मई को? तो हम जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल वर्कर्स डे या इंटरनेशनल लेबर्स डे कब मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? तो 1 मई को, 1 मई को मनाता है वर्कर्स डे, मजदूर दिवस, इंटरनेशनल वर्कर्स डे, इंटरनेशनल लेबर्स डे या अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? 42 नंबर क्वेश्चन है, कोल खोज की योजना किसने आरंभ की थी? लेनिन ने, स्टालिन ने या निकिता खुश्चेव ने या लियोनिड ब्रेजनेव ने? तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 42 का राइट आंसर होगा स्टालिन ने। किसने किया था? तो स्टालिन ने किया था। तो स्टालिन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो 1917 की रूसी क्रांति जो हुई थी ना, 1917 की रूसी क्रांति, उस समय जार मतलब क्या होता है? जार का मतलब होता है रूस के शासक को जार, रूस के सम्राट। रूस के सम्राट को क्या बोला जाता है? तो रूस के सम्राट को जार बोला जाता है। तो उस समय वहाँ का शासक कौन था? तो 1917 की रूसी क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था? पीटर या अलेक्जेंडर प्रथम या निकोलस प्रथम या निकोलस द्वितीय? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? यानी इमीडिएट कॉज क्या था? 1917 में रूसी क्रांति हुई थी, लेकिन उसका इमीडिएट कॉज यानी तत्कालिक कारण क्या था? जार का निरंकुश शासन या प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय या रास्पुतिन की भूमिका या किसानों का असंतोष? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। यानी प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918, और 1918 में ही क्या हुआ था? इसकी पराजय हो गई थी, रूस की पराजय हो गई थी। इसीलिए मतलब प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय हो गया था, इसीलिए इसका तत्कालिक कारण बना। रूस के क्रांति का तत्कालिक कारण क्या बना? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस का पराजय। अगर रूस पराजय नहीं हुआ होता तो क्रांति नहीं होती है। इसलिए वो पराजय हो गया। पराजय होने के परिणाम स्वरूप ही वहाँ पे रूस में क्रांति हुई, भूखमरी बढ़ गई, हर एक चीज़ बढ़ गया। भूखमरी से लेकर हर एक चीज़, अकाल वगैरह सब कुछ बढ़ गया। इसीलिए वहाँ पे क्रांति होने लगी रूस में। तो रूस में 1917 में क्रांति हुई थी। इसका तत्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय, रूस की हार। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा 44 इम्पोर्टेंट क्लास 10th के हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो हमारे एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, और ये सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसको थोड़ा सा भी मिस ना करें। और ये है वर्ल्ड मैप। तो हमने जितना भी आज हम लोगों का टास्क है कि हम लोगों ने जितना भी देश देखा है, उन सभी देश को मैप पे देखेंगे गौर से, और देखेंगे कि कौन सा देश किस तरफ है, कौन सा देश बड़ा है, कौन सा देश छोटा है, और कौन सा देश हमारे भारत से पूर्व है कि उत्तर है कि दक्षिण है कि पश्चिम है, हर एक बात पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो मेरा यूट्यूब चैनल कलाम स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल कलाम स्टडी पॉइंट को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।